जय हिंद। और सबसे मेन है, हम कोई भी काम करते हैं, टॉपिक है हम कोई भी काम करते हैं अगर खुद के लिए करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे, एक ही का करेंगे, उसका अब साइज़ कितना बड़ा हो। हम खुद के बिज़नेस की ग्रो करते हैं, उस बिज़नेस एक ही के लिए करेंगे, उस बिज़नेस का साइज़ भाई 1 करोड़ का हो या 1 लाख करोड़ का हो या कुछ हज़ार करोड़ का हो, नथिंग मैटर, लेकिन एक के लिए होगा। लेकिन विचारों की ताकत वो है, आइडियाज़ की, स्ट्रैटेजी की, नीति की अच्छी ताकत वो है। इसके साथ मिला देते हैं डिजिटल ताकत, सोशल मीडिया की, सोशल प्लेटफॉर्म की ताकत मिल जाती है। एक आइडिया, एक सोच, एक अच्छा विचार हमारा जाता है कई लाखों के पास, और कम से कम 20% उनके पास जाता है जो आज के टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट गतिविधि कर रहे हैं। उनके नीचे जुड़ा है पूरा का पूरा सिस्टम। तो यानी एक विचार गया, एक अच्छा विचार गया अच्छी जगह पर, और उसने कईयों के बिजनेस ग्रो कर दिए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज में। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में नहीं हो सकता। जिसने आविष्कार किया भाई, पढ़ के, लिख के या शोध करके, रिसर्च करके, अच्छी बातों को जानकर और उसका अप्लाई करके आविष्कार किया, लेकिन उस आविष्कार का फायदा किसने, उस इनोवेशन का, क्रिएशन का फायदा किसने उठाया? पूरी दुनिया ने उठाया। उसका रोल बहुत बड़ा, विचारों का रोल, इनोवेशन का रोल, आइडियाज़ का रोल, स्ट्रेटजी का रोल, नीति का रोल बहुत बड़ा होता है। उसकी कीमत शब्दों में नहीं चुका सकते। आज के टाइम में मानव जाति ने जितनी भी ग्रोथ कर ली या अब जो आगे ग्रोथ होगी, वो सारी इसी की देन है, टोटल क्रेडिट इसका है। तो उसमें जब जिसका भी योगदान, कोई 1 है कि 50 है कि 1 लाख है, जिनका भी योगदान है वो बहुत बड़ी बात है समाज में। तो हम स्वयं के लिए करते हैं, एक के लिए कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान, हम कितने टैलेंटेड हो, ये नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट की और विचारों की, इनोवेशन की कमी होगी ना, सबके अंदर है, बहुत है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है? ध्यान तो अपने बिजनेस पर है ना भाई। अपना बिजनेस ग्रो कैसे करेंगे? अगर आप पूरे सिस्टम से चलते हो, आपका सारा का सारा ध्यान, टाइम उसी में चला जाता है। कभी वहाँ से फ़ोन आएगा, कभी दूसरी जगह से फ़ोन आएगा कि बिज़नेस में ये कमी है, अब ये इनोवेशन करना है, अब ये प्रोडक्ट बनाना है, अब इस प्रोडक्ट पर काम करना है, फिर दूसरी प्लानिंग करनी है, फिर कुछ एक आप सेवा नीति के कार्य करते हो, फिर कुछ अपनी हेल्थ पर कार्य करते हो, सारा टाइम चला जाएगा इस पर है। और जबकि एक का टाइम जा रहा है कि अच्छी चीज़ें नोट डाउन करनी है सभी जगह से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से कर ली नोट डाउन, और वो हमने सोशल मीडिया के द्वारा फैला देनी है। फैला दी। स्पीड की गति क्या होगी? स्पीड की, इनोवेशन की, या समाज में, देश में, दुनिया में कंट्रीब्यूशन की गति क्या होगी? कई हजार गुना कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी जबरदस्त पूरा का पूरा युग बदलने वाली स्पीड रहती है, और रहती है। अब जिसके पास 5 चीजें जुड़ी है, उसको एक बढ़िया चीज आइडिया लग जाए, हाथ के हाथ सिस्टम जुड़ा, उसने हाथ के हाथ अप्लाई कर दिया, 1 मिनट नहीं लगाई उसने, 1 सेकंड की देर नहीं लगाई उसने। और मैंने देखे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे सामने पिछले 4 सालों में ऐसे एग्जाम्पल हुए। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि उसके पास, उसने परफेक्ट विचार लिया, परफेक्ट आइडिया लिया, उसने हाथ के हाथ अप्लाई कर दिया, उसने हाथ के हाथ अप्लाई कर दिया। और ये ChatGPT वाला एलन मस्क का है, एलन मस्क भाई का है, ये तो गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर है भाई, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसमें भी बहुत सारे इनोवेशन होनी है, बहुत सारे सुधार होने हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है। ये कंक्लूजन का आइडिया किसने दिया? कंक्लूजन कौन करता है? पिछले कम से कम 10 सालों से कौन करता है? और पिछले 5 सालों से मैंने सबके सामने करा है। तो कंक्लूजन का आइडिया ये रामबाण है। किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो, किसी भी फील्ड में। जहां एक का दिमाग लड़ा है, जहां एक का दिमाग काम करे, वहां पर 50 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर पावर क्या होगी? यानी बहुत सारी सूचनाएं लेकर उसका एक निष्कर्ष रूप निकालना। कितनी इनोवेशन, कितने आइडियाज होंगे इससे? पूरा का पूरा दौर बदला गया भाई एक आइडिया से। अब दौर रुकेगा नहीं, किसी के रोके से नहीं रुक सकता। कोई रोक के देख लो। कोई सोचेगा ना समाज में, देश में, दुनिया में अब इनोवेशन और क्रिएशन रुक जाएंगे? अब ना रुके अब नहीं रुकेंगे।
अब तो हमें साथ में होने की जरूरत है। अब कंपटीशन नहीं है किसी का किसी से, अब साथ में होना चाहिए। तो ये साथ होने का दौर लाया किसने, कौन ला पाया? या तो एलन मस्क भाई लाया, या फिर कंक्लूजन में जो लग रहे थे उनका थोड़ा बहुत सहयोग होगा। तो ये बहुत बड़ी पावर है। जब हमारे मन में दूसरों को मजबूत करने की बात भी आ गई ना, खाली बात भी आ गई, इससे ऊपर बड़ी पावर कोई नहीं है देश में, दुनिया में। इससे ऊपर कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, भाई दो ही मेन होते हैं सबसे मेन, तो बिजनेसमैन होता है, पॉलिटिशियन होता है। बड़े से बड़ा जिसमें 1000 खूबी हो उसको ले लो, एक तरफ वो ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, आप कोई भी ले लो, पूरा देश का ले लो, पूरी दुनिया का ले लो, एक उस तरफ रख लो। और एक वो काम कर रहा है जो कंक्लूजन निकाल रहा है, पूरा पढ़ के, लिख के, देख के, शोध करके, अनुभव करके, सीख कर कंक्लूजन निकाल रहा है। एक तरफ इसका रख लो, दो हो गए। अब कंट्रीब्यूशन समाज में वो पैसे के द्वारा भी करेगा, दूसरे की हेल्प के द्वारा भी करेगा, और जो भी कर पाया वो करेगा। और एक तरफ इसे रख लो जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, जो टाइम का सारा टोटल का टोटल सदुपयोग सीख कर, देख कर दूसरों को बता रहा है। एक इसका ले लो, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा भाई? बता करो, सारे बुद्धिजीवी हो, बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? इसका कंट्रीब्यूशन है, इसको तो दुनिया लेना चाहेगी, बशर्ते इसके पास इंफॉर्मेशन हो, इसके पास नॉलेज हो और ईमानदारी से काम करे। इसे कौन नहीं लेना चाहेगा? ऐसे को कौन नहीं लेना? मेरे पास एक दो हैं, मेरे एक के पास नाम रख देते कोई भी, एक के पास बिजनेसमैन है, रुपया है, पैसा है, पूरा धन है, पूरे रिश्ते है और सारी सुख सुविधा इस पर धरते की, लेकिन इसका ध्यान वही अपने तक सीमित है, अपने तक। एक ये है, इसका सारा ध्यान सीखने पर है, टोटल का टोटल ध्यान कंक्लूजन निकालने पर, सीखने पर, स्ट्रेटजी पर, नीति पर, आइडियाज पर, इनोवेशन क्रिएशन पर नोट डाउन कर रहा है नॉन स्टॉप, और लेकिन खुद ना करके दूसरों को बता रहा है। कौन मजबूत होगा बताओ? कंट्रीब्यूशन किसका तेज होगा? ज्ञान देना ये तो भगवान की शक्ति है, भगवान की ताकत है ये सच्चाई में। अगर भगवान के पास कोई सबसे बड़ी ताकत वो यही तो है, भगवान यही तो कर रहा है, पूरी दुनिया को ज्ञान देना। भगवान का यही तो काम है, सद्बुद्धि देना, बुद्धि देना, उसके द्वारा सद्बुद्धि देना, उसके द्वारा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आइडियाज होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या नीति होगी, ये तो भगवान की ताकत है भाई। इससे बड़ी ऊपर कोई ताकत नहीं बनी, अर्ना बन सकती, इससे ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बना, अर्ना बन सकता। अब कौन इसको कितने लेवल पर कर पाए वो बात अलग है भाई। कोई 5% कर पाया, कोई 10% कर पाया, लेकिन बहुत बड़ी थीम पर चल रहा है ये, बहुत बड़े संकल्प के साथ, बहुत बड़ी शक्ति के साथ। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन उतना ही महान होता जाएगा। तो कुल मिला के, लेकिन इस संसार में कोई पक्षी हो, कोई चींटी हो, किसी का कंट्रीब्यूशन कम हो, किसी का ज़्यादा है, ये नहीं देखना चाहिए। जो जहाँ पर भी है वो ठीक है, कर रहा है, सबका मान सम्मान। तो इसी के साथ टॉपिक था किसका कंट्रीब्यूशन, हर एक का सहयोग है, हर एक की नीति, और सबका कहीं ना कहीं हमें सहयोग लेना चाहिए। जय हिंद।